Hello viewers, today we learn find the cube root of decimal numbers। आज हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर्स के जो है क्यूब रूट कैसे निकालेंगे वो आज हम सीखेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आते हैं, हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं। जैसे क्यूब रूट निकालना है 110.592 का। इसके पहले वाली वीडियो में जो हमने डेसिमल नंबर का क्यूब रूट जो है निकालना बताए थे, यानी होल नंबर का, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसमें जब डेसिमल पॉइंट है, इसको अभी हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। वही रूल जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, हम लोग ग्रुपिंग करना है, ठीक है, राइट से लेफ़्ट 3 का और फिर यहाँ बचा है 3 का, ये हुआ। तो अब बताए थे कि अगर किसी भी संख्या के 1 प्लेस पर अगर 2 आ रहा है तो निश्चित रूप से जब हम उसका क्यूब निकालेंगे तो उसके 1 प्लेस पर 8 आएगा। 8 आ गया, पॉइंट वो अभी अब नेगलेक्ट कर लीजिए। अब देखते हैं 110 के ठीक पहले कौन सी एक परफेक्ट क्यूब है। तो आपको बताए थे कि आपको एटलीस्ट जो है 1 से लेकर और 10, 11 तक का क्यूब मालूम होने ही चाहिए। तो 2 2 जा 5, 2 जा 8 होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27 होता है। अच्छा, छोटा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसको 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो गया। तो अब देखते हैं कि इसका जो है कि 4 और 5 के बीच में है, यानी 4 का निकालते हैं तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है। और दूसरा है 5 5 25 5 125, यानी 64 एक संख्या है जो क्यूब है, परफेक्ट क्यूब। और फिर उसके बाद 125 यानी 125 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। इन दोनों के बीच में है, तो यानी एक जो है 4 है और दूसरा एक 5 है, इनका क्यूब है, इनके बीच में है। तो सबसे छोटा वाला संख्या जो 4 है उसको ले लेंगे। अब देखेंगे पॉइंट कहाँ लगाना है। तो अब देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हैं, 1 2, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 है। तो 3, और हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं। तो क्यूब में जो है 3 का सेट लगाते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 1। यानी हमको जो डेसिमल प्लेस इसमें लगाना है 1 डिजिट पर लगाना है, यानी 1 के बाद यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। आपको मालूम हो गया ये। आते हैं इस पर भी, राइट से लेफ्ट क्यूब लगाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें 649 में जो 1 प्लेस पर वैल्यू है 9 है। आपको बताए थे किसी भी संख्या के 1 प्लेस पर 0 1 4 5 6 और 9 में से कोई भी होता है तो उसको क्यूब निकालते हैं तो उसके भी 1 प्लेस पर वही सेम नंबर हमारा आ जाता है। अब आते हैं 117 पर। तो अब ये देखें कि 117 जो है किसका जो क्यूब है। तो हम देख रहे हैं कि इसके पहले ठीक पहले लगाए थे 4 और 5 के बीच में। 4 का जो है होता है 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 5 का होता है 5 5 जा 25, 5 जा 125, यानी इन दोनों के बीच में है। तो सबसे छोटी संख्या यानी 4 हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 डेसिमल प्लेसेस हैं। क्यूब निकाल रहे हैं। क्यूब रूट में क्या होता है, 3 का सेट होता है। तो 3 2 जा 6, यानी 2 बार में कटा, यानी डेसिमल पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद लगेगा। 2 डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर 0 कर देंगे। तो हमारा जो है क्या हो गया, इसका जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट 0.49। अब यहाँ पर आते हैं, सेम यहाँ पर भी हम जो है ग्रुपिंग करेंगे 3 का। इसमें इसके लास्ट में 9 है, इसके मतलब हमारा जो है क्यूब में भी जो है क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके भी 1 प्लेस पर 9 ही आएगा। रह गया 0, तो 0 का 0 ही होगा। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो डेसिमल प्लेसेस जो है इसमें 6 है, तो यानी 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2, यानी डेसिमल प्लेसेस 2 उसमें होगा 1 2, यानी यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। क्यूब रूट निकल गया। आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा वीडियो को। अब आते हैं, इसमें भी हम ग्रुपिंग करेंगे 3 का 1। तो इसके भी देख रहे हैं कि 1 प्लेस पर 8 है, तो किसी भी संख्या के 1 प्लेस पर 8 है और उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो निश्चित तौर पर उसके 1 प्लेस पर 2 आएगा। तो इसका काम तमाम हो गया। अब हमको चिंता किसकी करनी है, 1 का। तो 1 जो है देखेंगे, इसके पहले तो कोई संख्या है नहीं, तो यानी 1 खुद क्या है, क्यूब है। इसके मतलब यह है यहाँ पर 1 हो गया, यानी ये जो संख्या है 12 हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट, डेसिमल पॉइंट देख रहे हैं, तो डेसिमल प्लेसेस कितना है, 1 2 3 है, तो 3/3 यानी 1, यानी एक पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो क्यूब रूट इसका निकल गया। यहाँ पर आते हैं, 3 का सेट लगा, 2, लास्ट में 5 है, 1 प्लेस पर क्या है, 5 है। तो किसी भी संख्या का जब जिसका 1 प्लेस पर 5 है, इसका क्यूब निकालते हैं तो उसके 1 प्लेस पर भी निश्चित रूप से 5 ही आएगा।
इसका काम समाप्त। अब आया 91, देखेंगे 91 किसका परफेक्ट है, यानी 91 के ठीक पहले परफेक्ट क्यूब कौन सी है, 91। तो अब 91 के ठीक पहले परफेक्ट क्यूब जो है, अब देखेंगे 3 3 9 3 27। उसके बाद 4 का देखते हैं, 4 4 16, ये भी है, अच्छा ये भी कमी है, 4 4 16, 4 64। 5 का देखते हैं तो 5 का क्यूब 125 होता है और 4 का जो है 64 होता है। तो यानी 64 और 125 के बीच में 91 है, तो सबसे छोटी संख्या जो है 4 वो ले लेंगे। अब देखेंगे इसमें डेसिमल पॉइंट, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3 है, तो 3/3 यानी 1, यानी 1 पॉइंट पर लगा देंगे, यानी ये जो हो गया हमारा क्यूब रूट हो गया इस संख्या का। यहाँ पर आते हैं, सेट हमने बना लिया, ठीक है। तो लास्ट में 2 है, 1 प्लेस पर 2 है, तो निश्चित रूप से इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके 1 प्लेस पर 8 ही आएगा। अब बचा 5, अब 5 के ठीक पहले जो अगर क्यूब रूट देखें तो वो संख्या 1 ही है, क्या है वो 1 है, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 और 8 के बीच में ये संख्या है, तो जो सबसे छोटी संख्या 1 है हमने ले लिया, यानी 18 हो गया। अब डेसिमल पॉइंट देख लेते हैं, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो 3/3 = 1, तो 1 प्लेस पर लगा देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं यहाँ पर, हमने सेट लगाया 3 का, यहाँ पर भी 3 का सेट लगाया है, इसके 1 प्लेस पर क्या है 3 है, तो जब किसी भी संख्या के 1 प्लेस पर 3 है तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो निश्चित रूप से उसके 1 प्लेस पर 7 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये काम समाप्त हो गया। 185 देखेंगे, ये किसका, ये जो है 185 किस, इसके ठीक पहले जो परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो अगर हम देखें तो 5 का 125 होता है, ठीक है, 125 होता है, सॉरी हाँ ठीक है, 5 का तो 125 होता है, और 6 का निकालते हैं तो 216 होता है क्यूब। 6 का क्यूब जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ क्यूब रूट वाले। अब देखिए 5 का क्यूब रूट निकाले 125 और 6 का निकाले 216, और हमें चाहिए क्या था 185, तो हमारा 216 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो उससे सबसे कम वाली जो संख्या है वो हम लेंगे इसमें, यानी ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। इसमें डेसिमल प्लेसेस 3 है, तो 3/3 यानी 1। इस पर भी आते हैं, ग्रुपिंग कर लिया, 8 है तो 2 आएगा, इसका 1 है तो इसका 1 ही आएगा, दैट्स ऑल। 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस है, तो 6/3 यानी 2, ये हो गया। यहाँ पर आते हैं, अब 2 है तो इसका क्यूब रूट में 8 आएगा, 5 है तो 1 आएगा, पॉइंट हमारा जो 3 है 3/3 यानी 1, ठीक है। अब इसी तरह इसका निकालते हैं, सेट हमने किया 6 है, तो किसी भी संख्या के 1 प्लेस पर अगर 6 है तो उसका क्यूब रूट हमेशा 6 ही आएगा। और डेसिमल प्लेसेस में देखेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 3 है तो 3/3 यानी 1, यानी एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए, तो 1 लगा दिए, डेसिमल पॉइंट लगा दिए, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आते हैं, सेट कर लिए, लास्ट में 6 है तो 6 ही आएगा, 0 है तो 0 आ जाएगा, पॉइंट 6 है डेसिमल प्लेसेस, उसका ठीक जो है 3 से डिवाइड करेंगे 2, यानी यहाँ पर आ गया 0। यहाँ पर आते हैं, 2 है तो 8 होगा, 0 0 है तो 0 हो जाएगा, पॉइंट 3 6 है तो 3 2 या। मैं आपको आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।